सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम नीट का लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आपकी सारी कंफ्यूजन रिजल्ट्स को लेके हैं, आंसर की को लेके है, मतलब रिजल्ट्स किस तारीख को आएंगे, कब आपकी आंसर की आने वाली है, फेस टू रजिस्ट्रेशन की क्या नोटिस आई थी, उसमें क्या करेक्शंस पॉसिबल है, कौन कर सकता है और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है, ये सब हमने वीडियो में डिस्कस किया है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए। सबसे पहले बारी आती है नीट रिजल्ट्स की। नीट रिजल्ट्स कब आएंगे? तो नीट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 18 से 22 अक्टूबर के बीच में आ सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नीट का फेज टू रजिस्ट्रेशन ही 13 अक्टूबर तक हो रहा है। तो 13 अक्टूबर तक जब फेज टू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसी के बाद ही रिजल्ट आएंगे। तो उसके बाद पहले आंसर की आएगी और उसके बाद रिजल्ट आएंगे। तो नीट का रिजल्ट आप मान के चलिए 18 से 22 अक्टूबर के बीच में आएगा। अब बारी आती है नीट की आंसर की कब आएगी। तो नीट की आंसर की आप एक्सपेक्ट कीजिए 13 से 15 अक्टूबर के बीच में एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकती है। और इस आंसर की से आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की होगा। वैसे तो बहुत सी आंसर की कई लोगों ने रिलीज कर रखी है, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की होगी जिससे आप मैच करके अपना स्टेटस, अपना स्कोर कार्ड आप जान सकते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। अब नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन, अब फेज टू रजिस्ट्रेशन को पता है कि आपको इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 13 अक्टूबर तक। तो फेज टू रजिस्ट्रेशन तो बहुत नेसेसरी है जिसने भी नीट का एग्जामिनेशन दिया है। तो अगर आप चाहते हैं आपका नीट का स्कोर कार्ड आए और आपके नीट की स्कोर की वैल्यू रहे, तो फेस टू रजिस्ट्रेशन जरूर से करना है। और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 13 अक्टूबर तक। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो 13 अक्टूबर तक फेस टू रजिस्ट्रेशन इसका कर लें। अब नीट फेस टू करेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आपको पता है ये 13 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस पर ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं लोग के लिए एक्सटेंड किया गया है जिन्होंने फेस टू रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया था, ठीक है। और जिन्होंने फेस टू रजिस्ट्रेशन कर लिया था, अब उनके पास ऑप्शन आ नहीं रहा है करने के लिए कि वो करेक्शन कर सकें। हालांकि वेबसाइट पे दिया हुआ था कि जिन्होंने किया है वो करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हो चुके कैंडिडेट उनके लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है करेक्शन का। जिन्होंने फेस टू रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है उन्हीं के पास ये ऑप्शन आ रहा है कि जाके वो जेंडर कैटेगरी या जो कैटेगरी दे रखी है वहां पे वो करेक्शन कर सकते हैं। नीट फेज टू के डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो कई बच्चों को कंफ्यूजन फेज टू के डॉक्यूमेंट्स को लेके है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, फेज टू रजिस्ट्रेशन अगर आप कर भी चुके हैं या आपने नहीं किया है तो कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। दूसरी बात, जब कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है तो बात यहाँ आती है, कई बच्चे पूछते हैं कि 11th की मार्कशीट के बारे में क्या करना है। तो 11th क्लास की अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है या उसकी डिटेल नहीं है तो आपको कंपलसरी नहीं है कि इसको अपलोड करें या इसकी इन्फॉर्मेशन वहां पे दें। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे पूछते हैं कि पेरेंट्स क्वालिफिकेशन, इनकम का सेक्शन की भी डिटेल देना जरूरी है। तो दो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 11th क्लास की डिटेल नहीं है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना आपको फेज टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और पेरेंट्स क्वालिफिकेशन या इनकम सेक्शन आप नहीं देना चाहते तो वो भी ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ साथ कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। अब एक प्रॉब्लम आ रही नीट फेज टू के रजिस्ट्रेशन के ओटीपी के साथ। तो ओटीपी की प्रॉब्लम इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ओटीपी नीट वालों ने कहा है कि मोबाइल नंबर पे भी आएगी और ईमेल एड्रेस पे आएगी। तो कई लोग का मोबाइल नंबर शायद चेंज हो गया हो या मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो जो ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस उन्होंने फॉर्म भरते समय फिल किया था, उस ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी वही सेम आती है। उसको भी यूज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा सकते हैं। इसमें फिल करेक्ट ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके इस फॉर्म में, क्योंकि जो ईमेल आईडी, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपने फॉर्म भरते समय जमा किया था, उसी पे एक्चुअली ओएमआर शीट आएगी। तो आपकी जो ओएमआर शीट थी वो आपको मेल की जाएगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। और साथ ही साथ जो नीट का स्कोर कार्ड है आपका, वो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आना है। तो ओएमआर शीट और नीट का स्कोर कार्ड दोनों ही आपकी ईमेल आईडी पे आना है। तो उस ईमेल आईडी को ऑन रखिएगा और उसको चेक करते रहिएगा। अब बारी आती है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड नहीं किए गए इनको कब दिखाना है। तो कोई अपलोडिंग तो रिक्वायर्ड नहीं है फेस टू रजिस्ट्रेशन में। आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट तब प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जब आप काउंसलिंग के समय पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब काउंसलिंग में आप आएंगे तो वहीं पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट जो है उसी समय आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या, रीनीट होगा? तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी रीनीट एग्जामिनेशन की। पहले भी ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। कई लोगों ने कहा कि रीनीट होगा, रीनीट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नीट एग्जामिनेशन एक बार हो गया, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि दोबारा नीट का एग्जामिनेशन होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको देते रहेंगे। आंसर की जल्दी ही आने वाली है, रिजल्ट भी जल्दी आने वाले हैं। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी की है तो अपने रिजल्ट चेक करके वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन अपने करवा भी सकते हैं या नीट के थ्रू काउंसलिंग करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।